आपके बच्चेदानी का मुंह कब कब खुला होता है और कितनी देर तक ये खुला रहता है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी तुरंत के तुरंत हो जाती है। फ्रेंड्स, बच्चेदानी का मुंह खुलना काफी जरूरी होता है। जिन महिलाओं की बच्चेदानी छोटी होती है, जिन महिलाओं की बच्चेदानी में रसौली, गांठ, फाइब्रॉइड या फिर अन्य कोई डिजीज होती है, तो उनका जो है बच्चेदानी ना ही तो अच्छी तरीके से ढंग से खुलता है और ना ही जो स्पर्म है वो फ्लिपियन ट्यूब तक जाते हैं, क्योंकि जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुला रहेगा तो ही आपके पार्टनर का जो सेल्स है वो फ्लिपियन ट्यूब तक जाएगा, और जब सेल्स फ्लिपियन ट्यूब तक जाएगा तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक आपका जो पार्टनर का सेल्स फ्लिपियन ट्यूब तक नहीं जाएगा तब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसके लिए आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना काफी जरूरी है। जो आपके पार्टनर का सेल्स है उसको फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंचाने के लिए आपके बच्चेदानी का मुंह का खुलना जरूरी है। वहीं पे आपका अंडा आएगा और वहीं पे अंडे को ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है फ्लिपियन ट्यूब में ही होती है, दूसरी जगह नहीं होती है। तो इसीलिए आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना जरूरी है। महीने में केवल 2 बार आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है और आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो तीसरी दफा डिलीवरी के समय खुलता है। पहली दफा खुलता है फ्रेंड्स जब आपका पीरियड आता है। जब आपका पीरियड के टाइम पे आपके बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, क्योंकि जो भी आपके बॉडी के अंदर जो भी है, आपकी जो बच्चेदानी के अंदर वेस्ट मटेरियल का मतलब कुछ टिश्यूज हो गए, कुछ जो अगले महीने का अंडा है, इसके बाद एंडोमेट्रियम की दीवार है जो अगले महीने तैयार होती है। एंडोमेट्रियम की दीवार हर महीने तैयार होती है, आपके बच्चे के लिए एक गद्देदार जो है घर बनाती है एंडोमेट्रियम की दीवार की। वहीं पे आपके बच्चा का जो है 9 मंथ भरण पोषण होगा। लेकिन अगर नहीं होता है बाई चांस आपको गर्भधारण, तो वो हर महीने उसका काम ही है, ये नेचुरली होता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये नेचुरली होता है। और हर महीने अंडा जो है बनता है, हर महीने अंडा जो है फूटता है, हर महीने अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो अंडा जो है पीरियड के रूप में जो है बाहर आ जाता है। तो वहां पे कुछ टिश्यूज होते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल में टिश्यूज होते हैं, कुछ एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, इसके बाद कुछ अंडे होते हैं, कुछ आपकी बॉडी का कचरा होता है जो कि आपके बच्चेदानी के बाहर उसको निकाला जाता है और फिर से बच्चेदानी को तैयार किया जाता है आने वाले बच्चे को वहां पे धंसाने के लिए। जब पीरियड खत्म हो जाता है तो वहां पे फिर से आपके जो है 14 दिन 15 दिन में एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार हो जाती है और फिर से आपका जो शिशु है, जो अंडा है, वो अंडा फिर से छोटे छोटे फॉलिकल से मिलके जो है फॉलिकल जो है बड़ा अंडे का रूप बनाना शुरू कर देता है। तो ये हर महीने की प्रक्रिया होती है। तो इन सारे को वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए आपके जो है बच्चेदानी का मुंह खुलता है। तो बच्चेदानी का मुंह पीरियड के टाइम पे खुलता है और जो भी डिस्चार्ज आते हैं यानी कि जो ब्लड वगैरह आता है, ये सारा चीज आपका जो है कचरा होता है बाहर निकलता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो बच्चेदानी का मुंह है, जब पीरियड का फ्लो खत्म हो जाता है तो धीरे धीरे ये क्लोज हो जाता है। दूसरी दफा आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है आपके ओवुलेशन के टाइम पे। ओवुलेशन के टाइम पे क्यों खुलता है? तो ओवुलेशन के टाइम पे आपका बच्चेदानी का मुंह इसलिए खुलता है कि आपके पार्टनर का जो सेल्स है वहां पे जब कांटेक्ट बनाओगे, अंडा निकलेगा तो आपके पार्टनर की सेल्स की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे जब पार्टनर का सेल्स यानी कि स्पर्म जब आपके अंदर एंटर करेगा तो उसको फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंचाने में और उसको रास्ता मिलेगा कि मुझे जो है उसको कहाँ जाना है, तो बिल्कुल वो फ्लिपियन जब बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तो बिल्कुल वो फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाएगा। तो दूसरी दफा आपके ओवुलेशन के टाइम पे आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। इसीलिए आपको ओवुलेशन को समझना काफी जरूरी है। जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो आपको जो होने वाले हैं उसके कम से कम 24 घंटे पहले धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है। उसके बाद जब ओवुलेशन हो जाता है, अंडा निकल जाता है, उसके बाद क्या होता है 1 से 2 दिन के बाद धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह जो है क्लोज हो जाता है। तो ओवुलेशन के टाइम पे बच्चेदानी का मुंह खुलता है आपके अंडे को फर्टिलाइज कराने के लिए। अब बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है? तो देखो डियर, कोई भी जो पीरियड की साइकिल है उसमें अगर बाई चांस से आपको गर्भधारण हो जाता है तो ये क्या होता है कि आपका बच्चेदानी का मुंह 9 महीने तक बिल्कुल ही क्लोज हो जाता है। ये 9 महीने तक बिल्कुल बीच में नहीं खुलता है। अगर बीच में खुलेगा तो केवल मिसकैरेज के लिए खुलेगा या फिर अन्य कोई आपको डिजीज होगी, कोई परेशानी होगी उसके लिए खुलेगा, अन्यथा ये बीच में नहीं खुलता है। जब आपकी डिलीवरी का जो है समय आएगा, जब 9वां महीना चढ़ेगा, जब 9वां महीना पूरा हो जाएगा और जब आपकी ड्यू डेट पास में आ जाएगी तो ये धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह जो है ओपन होना शुरू हो जाता है। जब ये बच्चेदानी का मुंह ओपन होता है और जब तक 10 सेंटीमीटर नहीं खुलता है तब तक आपको डिलीवरी भी नहीं होती है। तो इसका 10 सेंटीमीटर खुलना काफी जरूरी है। तो तीसरी दफा आपको डिलीवरी के वक्त खुलता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब बच्चेदानी का पता कैसे चलेगा। तो देखो डियर, बच्चेदानी का मुंह जब खुलता है तो ये आपको पता चल जाएगा। पहले तो आपको जब पीरियड आएगा उस समय बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, तो
उस समय तो आपको जब पीरियड आएगा तो बच्चेदानी का मुंह खुलेगा। लेकिन जब आपको ओवुलेशन के टाइम पे बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तो ये आप कैसे पता लगाओगे? तो देखो फ्रेंड्स, जब ओवुलेशन के टाइम पे बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तो कुछ लक्षण आपको दिखाई देंगे। जैसे कि जब ओवुलेशन होगा, जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तो सबसे पहले आपका वजाइना जो है बिल्कुल ही लुब्रिकेट हो जाएगा। बिल्कुल वहां पे जो है नमी आपको फील होने लगेगी, बिल्कुल नमी सा फील होने लगेगा। ऐसा महसूस होगा कि आपको वहां पे जो है आपका डिस्चार्ज भी बढ़ा हुआ महसूस होगा। पहले की अपेक्षा आपको डिस्चार्ज काफी ज्यादा आने लगेगा और बहुत ज्यादा वहां पे नमी नमी महसूस होने लगेगा। अब मुलायम महसूस होगा, हार्ड नहीं महसूस होगा, हार्डनेस नहीं महसूस होगा, बिल्कुल उसमें आपको नमी आ जाएगी, मुलायम। जैसे कि आप होठ वगैरह या फिर रुआ छूते हो ना, सिमर का रुआ वगैरह होता है, कितनी मुलायम होती है, वैसे ही वहां की जो चीजें हैं वो बिल्कुल मुलायम हो जाएंगी। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको टू फिंगर से चेक करने आता है तो अगर उस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि टू फिंगर से अपने बच्चेदानी को कैसे चेक करोगे। तो अगर टू फिंगर से अपने बच्चेदानी को आपको चेक करने आता है तो जब टू फिंगर से उसमें टू फिंगर अपने ग्लव्स पहन के उसमें इंसर्ट करोगे तो उसमें होगा क्या कि अगर बच्चेदानी का मुंह खुला रहेगा तो जो आपका टू फिंगर है वो बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाएगा। अगर टू फिंगर जो है ऊपर तक नहीं जा रहा है, बीच में ही रुक जा रहा है, या फिर वहां पे हार्डनेस नजर आ रहा है, यानी कि वहां पे नोच की तरह बिल्कुल हार्ड हार्ड नजर आ रहा है, तो आपको समझना है कि अभी बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल नहीं खुला है। और जो वहां पे रुकावटें आ रही हैं और रुकावटें बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा तो ही रुकावटें आएगी। अगर बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा तो वहां पे रुकावटें कभी भी नहीं आएगी, आपका टू फिंगर बिल्कुल ऊपर तक चला जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, वहां पे जो डिस्चार्ज आते हैं ये डिस्चार्ज काफी बढ़े हुए हैं और ये डिस्चार्ज बिल्कुल फिसलन भरे डिस्चार्ज आते हैं, बिल्कुल वाटरी पानी की तरह डिस्चार्ज आने लगते हैं। तो समझना है कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड, जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो वहां पे आपको पेट में हल्की सी दर्द भी महसूस होती है। तो ये बिल्कुल माइल्ड सा दर्द अगर हो रहा है तो समझना है कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है। उसके बाद जब बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तो आपका लुब्रिकेशन बढ़ जाएगा, आपको आपका सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाएगा। ऐसा जो है महसूस होगा कि मुझे जो है सेक्स करने का काफी इच्छा कर रहा है। तो अगर ये सारे लक्षण दिख रहे हैं आपके ओवुलेशन के टाइम पे तो समझना है कि ओवुलेशन भी हो रहा है, मेरे बच्चेदानी का मुंह भी खुल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपका जो भी सवाल था उस सवाल का जो है मैंने बहुत ज्यादा आई होप कि रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी कोई भी क्वेरी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम आईडी पे, फेसबुक पेज पे जरूर वहां पे फॉलो करके बताइएगा। आपके सारे सवालों का रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपनी जो है प्रेगनेंसी की जर्नी आपने कहाँ तक जो है तय की है ये भी जरूर